मिनट की देरी से चल रही है। 1 घंटा इन्हें ऐसे ही निकाल लिया। 10 मिनट करते 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 1 घंटा तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। फिर धीरे 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 3 घंटा निकाल दिया। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तब फिर सम्मुख में आई, बैठे। तब मन में धैर्य बंधा, जिससे थोड़ी देरी हो सकती है मेरे देवाधिदेव महादेव को आने में। अगर दुख भारी है तो काटने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान मालिक है जी। थोड़ा साउंड ठीक करिए ना बाबा। आएगा, दुख कटेगा, निश्चित है कटेगा। बस उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना। और जब हम उसका इंतजार करेंगे, बाट जोएंगे, ये निश्चित है वो हमें मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ते जावांगे, बाबा डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। आएगा वो, निश्चित है आएगा, पहुंचेगा। भर्तरी को जब तक तुम भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी है, तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तुम्हारा चित्त हट गया, जब तुम्हारा मन हट गया, तब तुम्हारा ध्यान पर्स में जाएगा। खोलोगे, फिर धीरे से निकालोगे, मलोगे, फिर भजन का इंतजार करोगे। महाराज जैसे ही भजन गाएगा, फटकी लगाओगे, महाराज जी बोले हार हार। बस वो इंतजार, मतलब मन हटा, पटरी पे से तुम्हारी चित्त वृत्ति हटी, तुम्हारा ध्यान हटा। फिर तुम्हें पर्स में याद आया कि मैं लौंग लेकर आई थी, मैं सुपारी लेकर आई थी, मैं इलायची लेकर आई थी, मैं टॉफी लेकर आई थी। फिर धीरे से खोल के तुरंत आया याद। पर वो कब आया? जब तुम्हारा ध्यान हट गया। भर्तरी को भूख कब लगी? जब उसका ध्यान हट गया। वो दिन भर भूख नहीं लगती माताओं को करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के व्रत में दिन भर भूख नहीं लगती। भूख कब लगती है? जब चलनी लेके, देखना जरा, निकला, तब तुमने चलनी में चांद देख लिया, पति का मुख देख लिया, अभी भी थाली में इंतजार कर रही है कि इसमें पानी रखा है, पिला दो। तब फिर पति का ध्यान गया कि सुबह की भूखी है, ले पानी पिला दो। तब पानी पिलाते से ही सबको प्रणाम करा। सबसे पहले नीचे आई रसोई घर में, दादा, और निकुल के भगवान, दिन भर से क्यों नहीं भूख लगी? दिन भर से भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुम्हारा चित्त उस चांद में लगा हुआ था। दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो भूख नहीं लगी है। वो देखने की
दर्शन की ललकता थी तो भूख नहीं लगी। यहां परवणी हमको पहुंचना था शाम को लगभग 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे तक हमें परवणी पहुंचना था। यहाँ पर पूरी गाड़ी वाड़ी से हम जब आए तो पूरी व्यवस्था, 7 बजे परवणी पहुंचना था। आदरणीय सांसद जी ने भी पूरी तैयारी 7 बजे की करके भी रखी थी, सब व्यवस्था भी थी। अब वो गाड़ी धीरे 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 लेट होती गई 11, 10:30, 11, 11:30, 11:45 पर ललकता थी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि 11-12 बजे कौन वहां रहेगा, केवल जजमान रहेंगे और हम रहेंगे भोलेनाथ के साथ। पर जब पहुंचे तो देखा कि पूरी की पूरी गली भरी पड़ी हुई थी सांसद जी की। तब आसक्ति है शिव के प्रति, आपका प्रेम, करुणा, जब तक भगवान की भक्ति में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तब तक ना दुख सताएगा, ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी। जब हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी और दुख भी सताएगा। एक बहुत पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि बैठना तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठना, ज्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक के मर जाओगे। ड्राइवर के पास में रहोगे तो दचके आएंगे जरूर, पर लगेंगे कम, धीरे लगेंगे। दूर हो जाओगे दचके ज्यादा लगेंगे। उसी तरह भगवान के करीब में बैठे रहोगे तो दुख तो आएगा पर तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी, निकल जाएगा, कष्ट कटेगा, दुख कटेगा, कष्ट कट जाएगा, धीरे 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 कट जाएगा। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी। भरतरी को भूख लगी तो उसने सोचा अब क्या करूं। चिता जल रही थी, मुर्दे को लेकर आए थे तो उसको पिंड दिए थे। 2 पिंड मुर्दे के पास में, जलती हुई चिता के पास में पड़े हुए थे। 2 पिंड उठा लिए, उसको सेक रहा है, चिता के ऊपर खा रहा है, तैयारी कर रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ फिर भ्रमण पे निकले। उन्होंने, पार्वती जी ने फिर कहा, देखा भरतरी को, देखो प्रभु कितना भूखा है, कुछ भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, कुछ 20 सालों हो गए उसको। शिव जी कह रहे हैं अभी रुक जा तू, देख पिंड को उठाया, टिक्कड़ बनाई, चिता पर सेकी, खाने की तैयारी है। शंकर भगवान बोले अभी भी इसकी आसक्ति गई, अभी भी इसकी आसक्ति नहीं गई। कितना तप दिया चंद्रभागा ने, कितना बल दिया चंद्रभागा ने। जब तक तप बल था तब तक ये भक्ति में डूबा रहा। तप बल जब समाप्त हुआ फिर आसक्ति में पड़ गया। कई लोग ऐसे होते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना शिव जी को जल चढ़ाते हैं बड़े ध्यान रखकर। जिस दिन आपका व्रत रहता है ना, उस दिन आपका चेहरा देखने वाला होता है। तिलक भी लगाओगे, जैसे सावन का महीना देखना, सावन के महीने में लोग तिलक भी लगाएंगे, जल भर के शिव जी के मंदिर में जाएंगे, खूब अच्छा दिखेंगे, एकदम ऐसा लगेगा इनके बराबर दुनिया में कोई भी भगत ही नहीं है। पर सावन निकलते से जब भादो आता है, जैसे भादो बरसता है, फिर इसके मुंडा से ये बरसता है, तब मालूम पड़ता है कि ये बरसाती मेंढक था। तब समझ
शंकर का भगत, शिव का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का कीर्तन करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला। कभी बरसाती मेंढक मत बनना कि 4 दिन नजर आए मंदिर के अंदर, 5 दिन नजर आए तिलक लगाते हुए, 6 दिन नजर आए शंकर भगवान की भक्ति करते हुए और 7वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो गए। नहीं, शिव की भक्ति में इतने डूबते चले जाना कि शंकर भगवान को भी लगे दुख आपका हो और तकलीफ मेरे महादेव को हो, तो समझना कि शिव भक्ति का मूल हो। तब समझना कि भगवान शंकर की भक्ति का मूल हो, भगवान शिव भक्ति में डूबे हो आप, तब समझिए। दुख तुम्हारा, तकलीफ उसको हो रही, तकलीफ उसको। महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, कोई आए ना आए, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में रमी हुई फिर वो आए, निश्चित है। शिव कथा कह रहे हैं, टिक्कड़ बन के तैयार हुए। पार्वती जी ने कहा अब तो कृपा कर दो। शिव जी कहे अब कृपा करने का समय आ गया, रुक चल मेरे साथ। शंकर पार्वती ने बुजुर्ग का रूप ले लिया, बुढ़े का रूप धारण कर लिया। बुजुर्ग का रूप लेकर एक वृद्ध बनकर शंकर पार्वती भर्तरी के सामने खड़े हो गए। भूख लग रही, राजा भर्तरी हमको भोजन दे दीजिए। राजा भर्तरी, हमको भूख लगी है, भोजन दीजिए। हमें भूख लग रही है राजा भर्तरी, भोजन दीजिए। राजा भर्तरी ने जो 2 रोटी 2 टिक्कड़ सेके थे वो पिंड के आटे के, राजा भर्तरी ने वो शंकर पार्वती के सम्मुख में रख दिए। ले आप दोनों खा लीजिए, ये लो आप खाइए। ले ये खाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी ने शिव जी को देखा। देखा कितना धर्मात्मा है भर्तरी, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई ना, अब तो ये आसक्ति से परे हो गया, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई, अब तो इसकी आसक्ति समाप्त हो गई। देखा आपने? शिव जी बोले पार्वती इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकते, अभी रुको तो सही। शंकर भगवान ने कहा भर्तरी तूने इतने दिन का भूखा है, ना तो तूने पानी पिया ना तूने भोजन किया, इतने दिन का तू भूखा है, तू अगर नहीं खाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी। राजा भर्तरी ले ये जो टिक्कड़ है ये तू खा ले। भर्तरी ले तू खा ले।
भरतरी ने शिव जी की ओर देखकर कहा, जब अपना इतना बड़ा राज्य मैं त्याग सकता हूं तो 2 रोटी क्या है, आपके लिए ये 2 रोटी भी त्याग सकता हूं। आपके लिए 2 रोटी भी त्याग संग
कहा अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुई। अब ये चक्कर में इतना बड़ा राज्य त्याग के आया। मैंने कहा था कि तू त्याग किया। कई लोग कथा सुनने वाले कई लोग आते हैं, आकर खड़े होकर कहते हैं हमारी चैन चोरी चली गई, हमारी चैन चली गई, हमारी चैन चली गई। अब बेचारे जजमान से कहे तो जजमान के मैंने चोरी, तो मुझसे क्यों? जब वो सियोर वाला महाराज इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा, इतना चिल्ला रहा हूं कि साउंड ही सही ना चल। जरा विचार करो है कि पहन कर मत आओ मत आओ मत आओ, तो फिर काहे पहन कर आए? किसके बल? शिवजी ने कहा अभी इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई, इसकी आसक्ति अभी गई नहीं है, अभी इसकी आसक्ति है। और देखो पार्वती ये दिख रही है आसक्ति, कहां नजर आ रही? जब ये राजा भर्तरी अपना राजपाट छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो ये 2 रोटी क्यों ना त्याग सकता है? ये 2 रोटी त्याग सकता हूं। शंकर जी ने कहा अभी भी इसको राजपाट याद आ रहा है। अगर एक बार राज्य छोड़ दिया तो स्मरण में आना ही नहीं चाहिए। जब कुछ दे दिया जाता है तो उसको याद नहीं किया जाता कि ये हमारा था। याद नहीं किया जाता उसको देने के कि ये हमारा था। कई लोगों की आदत रहती है देने के बाद 50 बार कहकर पुकारते, 50 बार। भूल जाओ। करने के बाद भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, स्मरण करा, दान दिया, पुण्य करा, सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा किया उसको करने के बाद भूल जाओ। फिर दुनिया के लोग याद रखें तो एक आनंद का विषय। आज कोई बता रहा था कि गुरुजी हमें ना तो सांसद जी के किसी परिवार वालों ने बताया, ना हम मिलते भी नहीं हैं। आप कभी पूछो, ये सांसद जी बैठे हों, इनकी धर्म पत्नी बैठी हों, उनके बच्चे बैठे हों, बेटा बेटी, तो इनसे पूछना। सियोर वाला महाराज, उनके कमरे से 2 दिन हो गए, पूछना उनसे क्या उनके कमरे से बाहर आए 1 मिनट के लिए भी? कभी इनके बच्चों से पूछना, बता देंगे कि कथा करने के लिए बाहर निकलते हैं, आए, कथा करी, यहां से जाने के बाद अपने कक्ष में चले जाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, शंकर जी का भजन करना, बेलपत्री का स्मरण करना, उसकी भक्ति में रमना, बन जाए उतनी देर पाठ करना, पूजन करना, समय समय पर संध्या करना, अपनी भक्ति का स्मरण करना। क्यों समय दें हम किसी को? जो महादेव ने समय दिया है वो उसके लिए दिया है, उसके भजन के लिए दिया। ना इनके बच्चों से बात होती है, ना जजमान से बात होती है, ना इनके यहां लगे हुए कोई गार्ड से बात होती है, पर किसी ने मैसेज करा और सूचना मिली कि गुरुदेव सांसद जी जाधव जी हर साल कई कन्याओं का विवाह करवाते हैं, और गुरुदेव ऐसा विवाह पिता नहीं कर पाता जो सांसद जी करवाते हैं। कम से कम उसमें 400 कन्याओं का विवाह का क्रम होता है, 500 बेटियों का विवाह होता है गुरुदेव। और इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है कि जैसा एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, ऐसे ही सांसद जी करते हैं। हमें खुशी, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद।
और यही एक भक्ति का बल है। राजा भर्तरी, तू कह रहा है कि मैंने राज्य त्याग दिया, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, चाहे शंकर जी के मंदिर में जाकर एक दिया लगाओ, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कितनी बार बोले हो, कितनी माला करी, कितना स्मरण करा, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पुण्य को थोड़ा छुपा कर चलोगे तो वो बढ़ जाता है, पुण्य को अगर बताकर चलोगे तो वो घट जाता है। पुण्य थोड़ा छुपा कर चलना चाहिए, पुण्य को छुपा कर चलना। और जब पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे, पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे तो वो अपने आप हिलेगा। इत्र जो होता है ना, उसकी डब्बी को केवल खोला और खोलते से उसमें सुगंध चालू हो जाती है, खोल, बस आप दिल से उसको स्मरण करते। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती अभी इसकी आसक्ति रह गई है, आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। तब शिव जी नहीं रहे, ना मन में बात आई, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, भर्तरी की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे भोलेनाथ आप मुझको कभी नहीं मिलोगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, अगर ये भर्तरी जाए, सप्त नदियों का स्नान कर कर राजा भर्तरी अपने गुरु की आज्ञा को मानकर जब शिव तत्व को भजेगा, शंकर का जब स्मरण करेगा, तो अब भर्तरी पूर्ण तरह से आसक्ति से छूट चुका है, अब मेरा हो जाएगा। जब मेरा हो जाएगा तब इसको किसी के आगे जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के लोग इसके पास में। मकर संक्रांति है, कब करे हो? कल खिचड़ी बनाते हो? अरे जम के तो बोलो, सब बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलची अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें। अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। संतुष्ट होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन